नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। बैरकपुर के भाजपा सांसद और जूट मिल इलाके के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए हैं। और लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस में रहे, करीब 21 साल, 4 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो भाजपा में शामिल हो गए थे। इनाम के तौर पर भाजपा ने उनको बैरकपुर सीट पर टिकट दिया था। वो जीत गए थे, जीतना तय ही था, क्योंकि इलाके में उनकी पकड़ काफ़ी ज़मीनी और मजबूत है। यही नहीं, उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई थी भाटपाड़ा की, उस पर उनके पुत्र उपचुनाव में जीत गए थे, पवन सिंह। लेकिन अर्जुन सिंह जो प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष भी थे, अब रविवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अगले सप्ताह उनके पुत्र पवन सिंह भी अभिषेक बनर्जी की रैली में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। आज चर्चा करूंगा इसी की, क्यों भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में आए अर्जुन सिंह और यह भाजपा के लिए कितना बड़ा झटका है। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। दो बहुत पुरानी कहावतें हैं। पहली यह कि राजनीति में न तो दोस्ती अस्थायी होती है और न ही दुश्मनी। दूसरी कहावत है कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। लेकिन अब हाल के वर्षों में इसमें राजनीति शब्द भी जुड़ गया है, यानी प्यार, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है। पश्चिम बंगाल में खासकर भाजपा के उभार के बाद यह दोनों कहावतें अक्सर चरितार्थ होती रही है। बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से नेताओं के भाजपा में जाने की होड़ मची हुई थी, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से ही उल्टी गंगा बहने लगी है। तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में गए ज्यादातर नेता या तो घर वापसी कर चुके हैं या फिर आने की जुगत में हैं। ताजा मामले में कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले की बैरकपुर संसदीय सीट से चुने गए भाजपा नेता और सांसद अर्जुन सिंह की तृणमूल कांग्रेस में वापसी से जहां भगवा खेमे को करारा झटका लगा है, वहीं इससे कई अन्य नेताओं की वापसी का अंदेशा भी बढ़ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्जुन सिंह के पुत्र और भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह भी अगले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। अर्जुन सिंह करीब 21 साल तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, 4 बार विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से मतभेद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित लहर को देखते हुए 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भगवा खेमे में शामिल हो गए थे। उनको इसका इनाम भी मिला। लोकसभा चुनाव का टिकट पाकर बैरकपुर सीट से चुने गए और हुगली के किनारे बसा बैरकपुर और उससे सटे तमाम इलाके अपनी जूट मिलों के लिए लंबे समय से मशहूर हैं और वहाँ काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए थे। उन लोगों में अर्जुन सिंह की खासी पैठ है। इलाके का सबसे बड़ा नेता माना जाता है उनको, और इसी काबिलियत की वजह से ही भाजपा ने उनको अपने खेमे में खींचा था। लेकिन महज 3 साल के भीतर ही भाजपा से उनका मोह भंग हो गया। बंगाल में दल बदल की परंपरा नई नहीं है, लेकिन वर्ष 2014 में भाजपा के उभार और धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ने के बाद यह परंपरा अचानक तेज और मजबूत हो गई है। तृणमूल कांग्रेस भी बंगाल के अलावा असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में दल बदल के इसी हथियार का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस और भाजपा नेताओं को अपने पाले में करती रही है। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में 42 में से 18 सीटें जीती थी, लेकिन पहले आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा और अब अर्जुन सिंह ने। बाबुल की खाली सीट पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। और आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस पहली बार इस सीट पर जीती थी। 2014 से पहले इसे वाम मोर्चा का गढ़ माना जाता था। 2014 में बाबुल सुप्रियो के करिश्माई व्यक्तित्व और हिंदी भाषी कोयला मजदूरों के वोट ने कमाल कर दिया।
लेकिन अर्जुन सिंह को जमीनी नेता माना जाता है। हालांकि बीते दिनों हुए नगर पालिका चुनाव में उनके इलाके में तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से जीती थी। उसके बाद से ही अर्जुन सिंह की वापसी लगभग तय मानी जा रही थी। इसमें अहम भूमिका निभाई केंद्रीय जूट नीति ने। इलाके के जूट मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए अर्जुन सिंह लगातार उस नीति का विरोध कर रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र को पत्र भेजने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सराहना की थी। उसके बाद से ही उनकी तृणमूल कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई थी। बीते विधानसभा चुनाव से पहले अब की बार 200 पार और 2 मई दीदी गई के नारे के साथ मैदान में उतरी बीजेपी ने चुनाव में अपने तमाम संसाधन झोंक दिए थे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की भगदड़ का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेदिनीपुर की एक रैली में कहा था कि 2 मई आते आते तृणमूल कांग्रेस में अकेली दीदी यानी ममता बनर्जी ही बच जाएंगी। लेकिन नतीजों ने पार्टी को करारा झटका दिया। उसे महज 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन नतीजों के 10 दिनों बाद ही मुकुल राय से जो शुरुआत हुई घर वापसी की, तो अब पार्टी में महज 70 विधायक ही बचे हैं। इसी तरह उसके सांसदों की तादाद भी 18 से घटकर 16 हो गई है। हालांकि अर्जुन सिंह ने फिलहाल संसद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनने वाले अधिकारी परिवार के 2 लोग जब इस्तीफा देंगे तो मैं भी फौरन इस्तीफा दे दूंगा। आपको बता दूं कि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता और पुत्र तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन अब भाजपा के समर्थक हैं। अर्जुन सिंह की घर वापसी ने भाजपा ने नए बनाम पुराने के द्वंद्व को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। बीते साल चुनाव में तृणमूल से आने वालों को थोक में टिकट देने का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। पार्टी के पुराने नेताओं का आरोप था कि लंबे अरसे से जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर तृणमूल से आने वाले दल बदलुओं को टिकट दिया गया है। दरअसल इस द्वंद्व ने भी बीजेपी की लुटिया डुबोने में अहम भूमिका निभाई थी। पुराने नेताओं ने सक्रियता से चुनाव अभियान में हिस्सा लेने की बजाय जड़ें खोदने का ही काम किया था। अब अर्जुन सिंह की वापसी ने ऐसे नेताओं को एक बार फिर बोलने का मौका दे दिया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि राजनीति में कोई किसी को बांध कर नहीं रख सकता, लेकिन पार्टी ने अर्जुन सिंह को काफ़ी तवज्जो दी थी और कईयों की अनदेखी कर उनको सांसद बनाया। घोष का कहना था कि अगर पार्टी को बहुमत मिला होता तो शायद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सौंप दी गई होती। वैसे विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वह पलायन, मतभेद और गुटबाजी से जूझ रही है। इसी वजह से अचानक प्रदेश अध्यक्ष भी बदलना पड़ा। बावजूद इसके भगवा खेमे का कुनबा लगातार बिखर रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि चुनाव के बाद से ही शीर्ष नेतृत्व ने राज्य में भाजपा नेताओं की बातों पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया है। यही वजह है कि जूट नीति पर अर्जुन सिंह के सवाल और उनकी मांगों पर भी केंद्र के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। ऐसे में जूट मिल मजदूरों की राजनीति करने वाले अर्जुन सिंह के लिए अपना राजनीतिक वजूद बचाने की खातिर तृणमूल कांग्रेस में वापसी के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने यह कहते हुए प्रदेश भाजपा की पोल खोल दी है कि यहाँ नेता सिर्फ फेसबुक की राजनीति करते हैं और वह भी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर। विश्लेषकों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में पार्टी के पैरों तले की लगातार खिसकती जमीन भाजपा के लिए खतरे का संकेत है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को मात देने के लिए पार्टी ने उसके नेताओं को अपने पाले में खींचने का जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वही अब उसके लिए भारी साबित हो रहा है। फिलहाल इतना ही। आगे और अगर कोई नेता आता है तो आपको अपडेट करूंगा। मैंने कहा बंगाल की राजनीति में ये बड़ी घटना है तो आपको बता दिया जाए। अगर चैनल आपको जंचे, रिपोर्ट जंचे तो सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।